नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। लड़कों का नशा प्यारे नशा सबसे नशीला है, जिसे देखो यहाँ वो हुस्न की बारिश में गीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। सिंपल सा ये फॉर्मूला है लव का फंडा खोखला, मुझे बस प्यास तो ये दिल खून 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 रहता है। किसी का हाथ थाम के हृदय क्यों बात नाम के, हलवियों फॉरएवर कोई फूल 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 कहता है। इसे पीने से है मतलब जो यौवन संतरीला है, फर्क पड़ता है क्या बाहों में मुन्नी है या शीला है। इश्क के नाम पे करते सभी अब रास लीला है। मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है, मैं करूँ तो साला कैरेक्टर ढीला है। पाकिस्तान के सूबे सिंध के एक छोटे से गांव हैरो में कुछ लोग बसते थे। दुनिया उसे सिर्फ एक ही नाम से पुकारती थी, आज के घुंडे। कभी इस गांव में दंगे फसाद होते थे, सदियां बीत गईं, लेकिन यहाँ जंग अभी तक जारी है।
किसने किया? पता नहीं भाई। बहुत बुरे तरीके से मारा गया है। लगता है मारने वाला बहुत खतरनाक था। हाँ भाई। लाश को गायब कर दो। ये लाश पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फिर हमारा 5 लाख का माल पुलिस के हिरासत में आ सकता है। ठीक है भाई। छोटे, मुझे आज भी वो दिन याद है जब कैसर और सिकंदर ने मुझे गांव से नंगा करके निकाल दिया था। एक बात याद रखना, मैं कैसर और सिकंदर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और एक बात बताऊं? बताओ। मैंने कैसर के एक आदमी को मार दिया है। क्या? कैसे? रिलैक्स छोटे, रिलैक्स। ये काम मैंने खुद नहीं किया है, बल्कि अज्जू भाई से करवाया है। कौन है वो? अज्जू भाई बहुत खतरनाक है। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। भाई, आज पहली बार किसी ने हमारे आदमी को टक्कर दिया है। आखिर कौन कर सकता है ऐसा? पता नहीं, लेकिन कैसर के आदमी को मारने वाला जिंदा नहीं लगेगा। भाई, अगर आपने भी अवैध की लाश देखी होती ना, तो आप भी हिल जाते। बस ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, तभी कुछ पता चलेगा। भाई, लाश तो मैंने समंदर में भिजवा दी। ना जाने कब तुमको अकल आएगी। अज्जू भाई, रिलैक्स छोटे, रिलैक्स। वो सिकंदर नहीं, उसका हम शक्ल अज्जू भाई है। आज पहली बार किसी ने मुझ पे गन उठाया है। नहीं अज्जू भाई, दरअसल इसने तुमको सिकंदर समझा, इसलिए। कौन है ये सिकंदर? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, जो बिल्कुल आपकी तरह दिखता है। अपने भाई को समझा दो। अगर उसने दोबारा गलती की तो समझ लेना कि इसे खुदा से मिलने की जल्दी है। क्या मतलब? मतलब कि हर कोई मरने के बाद खुदा से जरूर मिलता है। छोटे, सॉरी बोल। सॉरी। अभी ठीक है? गले नहीं मिलोगे? अब्बास, आओ बैठो। अचानक आपने मुझे बुलाया है, सब ठीक है ना? हालात बहुत खराब हो गए हैं, हम 3 दिन से परेशान हैं। बात क्या है? खुल के बताओ ना, मैं कुछ समझा नहीं। मंडे के दिन अवैध की हत्या हो गई थी। क्या? इतना कुछ हुआ और मुझे किसी ने बताया तक नहीं? हम बहुत टेंशन में थे। ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता है, कोई है जो हमें मारना चाहता है। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, घर जाके आराम से सोचो। भाई, मैंने कहा था ना, ये अब्बास की बस की बात नहीं है। आज स्कूल गए थे? मैं तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहता हूँ।
जब तुम इन किताबों को खोल के मेहनत से पढ़ोगे तभी तुम डॉक्टर बन सकते हो। जब मैं छोटा था तो मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं था। जिस बच्चे पर किसी बड़े का हाथ ना हो वो बड़ा होकर ओंधा बनता है। मैं भी ओंधा ही बना। मैं नहीं चाहता कि तुम भी ओंधे बनो। मेरे लाइफ की कोई गारंटी नहीं। मुझे कभी भी कुछ भी हो सकता है क्योंकि हम ओंधे हैं। आज के ओंधे। ये लो पढ़ो, मैं तुम्हारी किताब लेकर आता हूँ। काशी 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 बोलो छोटे। काम हो गया, शाबाश छोटे शाबाश। लेकिन कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? रास्ते में मुझे सिकंदर मिला था, वो मुझे धमकियां दे रहा था। क्या इसकी इतनी हिम्मत? तुम फौरन यहाँ आ जाओ। क्या हुआ डॉक्टर साहब? ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके लिए तुम्हें हौसला चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे भाई काशी के दिल में सुराख है। क्या क्या? ऑपरेशन हो सकता है, उसके लिए 5 लाख लगेंगे। आप पैसों की चिंता ना करें, आप फौरन ऑपरेशन की तैयारी करें, पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तुम्हारे भाई काशी के दिल में सुराख है। तुम्हारे भाई काशी के दिल में सुराख है। सिकंदर, तुमने अमजद को पैसे पहुंचा दिए? हाँ भाई। तुम्हें अपने भाई के लिए पैसे चाहिए थे ना? बोलो कितने चाहिए? 10, 20 या 30? नहीं भाई, 5। बस इतनी छोटी सी रकम? सिकंदर, अब्बास को 5,000 दे दो। 5,000 नहीं, 5 लाख भाई। ए अब्बास, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? हम तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे सकते हैं। मैंने हमेशा तुम लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया। मेरे ईमानदारी का बहुत अच्छा सिला दिया है तुम लोगों ने। 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। अगर ईमानदारी से कमाओगे तो 10 साल लग जाएंगे, बेईमानी से कमाओगे तो 1 महीना। मेरी बात अपनी खोपड़ी में सेव कर ले। मैं शुरू से ही जानता था सिकंदर कमीना है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि आप भी ऐसा हो सकते हैं। अपनी औकात में रह के बात कर, नहीं तो यही मार दूंगा। उंगली नीचे कर, ये मत भूल कि मैं तुमसे बड़ा गुंडा हूँ। अब्बास जिंदा हो। अगर मेरी सजा गई तो मैं तुम लोगों की अटका दूंगा। अपने भाई का इलाज करवाओ। तुम्हें इसके बदले में मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें सिकंदर को मारना होगा। ए अब्बास, तुमने ऐसे सोचा भी कैसे? हम तुम्हें इतनी बड़ी रकम दे सकते हैं। काम हो जाएगा। वो जान से नहीं मरना चाहिए। बेफिक्र हो जाओ। क्या हाल है मुश्ताक भाई? पिछली बार जो आपने भाई अमजद ने हमें माल दिया था, दरअसल वो माल अवैस के पास था और अवैस की हत्या हो गई। हम आपसे नया माल खरीदना चाहते हैं। मुश्ताक भाई, आप अगले हफ्ते माल भिजवा दो। इस बार माल खरीदने हम खुद आएंगे। अबे साले, तुम पैसे मांगने के लिए फिर से आ गया? मैंने पैसे मांगे थे ना तुम लोगों से,
और तुम लोगों ने अपनी औकात दिखा दी। अब मेरी औकात नहीं देखेगा। साले तू मेरे को मारेगा? बहुत मारा है साले ने, बहुत दर्द हो रहा है। सिकंदर, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे तुमसे ज्यादा दर्द हो रहा है। अब्बास ने तुझे नहीं मेरे सीने पे वार किया है। अब तुम देखना, मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। कैसा भाई, उसे जिंदा मत छोड़ना, साले को जान से मार देना। नहीं सिकंदर, तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। दर्द का पता तब चलता है जब जख्म पे नमक छिड़का जाए। क्या मतलब? उसके लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिसे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है। काशी। करेक्ट। अगर हम उसके भाई काशी को मार दें तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर बन जाएगी। हाँ कैंसर भाई, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन हम ये सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, हमें बाबू को बुलाना चाहिए। लेकिन भाई, वो तो हमारा दुश्मन है। हमें ये दुश्मनी खत्म करनी होगी। बाबू, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। क्या तुम मुझसे मिलने आ सकते हो? सिकंदर, बाबू आ रहा है। वेलकम बाबू, कैसर की दुनिया में तुम्हारा वेलकम। क्या पियोगे बाबू, ठंडा या गर्म? नो थैंक्स। क्यों बुलाया मुझे? घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मेरी, सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब्बास अब मेरे गैंग में नहीं है, मैं वापस तुम्हें अपने गैंग में शामिल करना चाहता हूँ। तुम्हें 25% मिलेगा। हमने जो तुम्हारे साथ किया था उसके लिए सॉरी, सब कुछ भूल जाओ। सोच क्या रहे हो बाबू? हाँ बोल दो। ठीक है। क्या हाल है मामू? कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। कहाँ हो आप इस वक्त? हाँ मामू, काशी अब बिल्कुल ठीक है। आप काशी को देखने नहीं आए? क्या मामू, आप काशी से बात करोगे? ठीक है, मैं उसे देता हूँ। काशी मामू,
मामू, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। काशी, छोटे, मैं दिखने में खड़ूस लगता हूँ, मगर मेरा दिमाग डांटू की तरह काम करता है। मैंने सिकंदर की सुपारी अब्बास को इसलिए दी थी ताकि कैसर मुझे अपने गैंग में दोबारा शामिल कर ले। मेरी कैसर से पुरानी दुश्मनी थी, वो मैंने आज से खत्म कर दी। क्यों? कैसर ने मुझे 25% दिया है। मैं पहले की तरह आज भी कैसर का आदमी हूँ। आपकी मर्जी। चल बे साले। सिकंदर, उठा ले इस साले को। हाँ भाई। बाबू कहाँ है? भाई बाबू काम से गए हैं, आ जाएगा। अब आप अपने हाथों से इस साले का गला घोट दो। नहीं, इसकी मौत मैं इसके भाई को जरूर दिखाऊंगा। भाई 1 मिनट, मैं आता हूँ। सिकंदर, साले को रेगिस्तान ले चलो। कहाँ हो अब्बास? कैसर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात गौर से सुन। तेरा भाई काशी हमारे कब्जे में है। अगर तू काशी की जिंदगी चाहता है तो 5 मिनट में रेगिस्तान पहुंच। अगर तूने आने में जरा सी भी देर कर दी तो तुझे तेरा भाई रेगिस्तान में मिलेगा जरूर, पर उसमें सांसें नहीं होगी। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मेरे भाई से नहीं। अगर मेरे भाई को जरा सी खरोंच तक आई तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मौत के मुंह में खड़ा होके जिंदगी जीने की बातें कोई पागल ही करता है। मौत के मुंह से तो कोई भी बच सकता है, लेकिन अब्बास से खुद मौत भी नहीं बच सकती। आ रहा हूं मैं। तुम लोग बैठो, मैं अभी आता हूँ। बाबू, तुम जानते हो जब मैं छोटा था तो इस रेगिस्तान में मैं खेलने आता था। मेरा पूरा बचपन इस मिट्टी में गुजरा है। यहाँ एक छोटी सी झोपड़ी थी, मैं हमेशा जाता।
मुश्ताक भाई, हमारा माल कहाँ है? माल मैंने तुम्हारे गोदाम में पहुंचा दिया। ये रहा तुम्हारा इनाम। पूरे 5 लाख है। ठीक है। आज पहली बार हमें कड़क माल मिला है। हाँ सिकंदर, मुश्ताक भाई का माल खराब हो ये हो ही नहीं सकता। कैसर भाई बहुत खुश होगा जब ये कड़क माल देखेगा। ये तो हमारे गांव का लौंडा जब्बार था। क्या हुआ फिर? फोन करना हमारे लिए तो आम बात है। साले को मार देंगे। नहीं रे, वो बात नहीं है। तो फिर मैटर क्या है? जब्बार का बड़ा भाई पुलिस इंस्पेक्टर है, हम उसे नहीं मार सकते। अच्छा ये बात है।
तुम टेंशन मत लो, मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो पैसे लेकर खून करता है। कौन है वो? अज्जू भाई। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कहाँ मिलेगा वो? तुम तो बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। ऐसे लगता है कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है। आग और पानी में कभी रिश्ता नहीं होता। फिर भी मैंने कहा ना, आग बहुत खतरनाक होता है। अगर लग जाए ना तो जला के राख कर देता है, और अगर पानी अपने आप पे होता रहे तो पूरी दुनिया को डुबा देती है। काम की बात करो, किसी आदमी को टपकाना है, कीमत जो तुम चाहो, लेकिन काम होने के बाद। डन। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने जब्बार को वहां से जाने क्यों दिया? भाई वो मैंने सिकंदर से सुना कि जब्बार का बड़ा भाई इंस्पेक्टर है, हम उसे नहीं मार सकते। समझो कि मर गया। उसकी सुपारी मैंने अज्जू भाई को दिया है। अब तक तो जब्बार खल्लास। भाई बहुत बुरी खबर है, अब्बास जिंदा है। क्या क्या? और उस साले ने मेरे छोटे को भी मार दिया। क्या सिकंदर कहाँ है? अब्बास, मुझे माफ कर दे। देख, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे। तूने मेरे मासूम भाई को तड़पा तड़पा के मारा था ना, अब मैं तुम सबको तड़पा तड़पा के मारूंगा। मुझे माफ कर दे अब्बास, गलती हो गई। गलती इंसान से ही होती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन तुम माफी के लायक नहीं।
अब्बास मुझे छोड़ दे प्लीज। अब्बास मुझे छोड़ दे प्लीज। अब्बास 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 छोड़ दे मुझे प्लीज अब्बास। हम गुंडे थे, गुंडे हैं और गुंडे रहेंगे।